सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। जैसे आपने देखा होगा, लता जी का निधन हुआ तो बाकायदा अंतिम विदाई दी गई। इसके अलावा दूसरे सुपरस्टार जब उनका निधन हुआ तो बड़ी विदाई दी गई उन्हें। सब कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कम लोगों को पता चला। अमिताभ बच्चन पहुंचे अंतिम संस्कार में, आमिर खान पहुंचे, रणवीर सिंह पहुंचे, दीपिका पहुंची और अक्षय कुमार पहुंचे। ये इस सितारे पहुंच सके। सलमान खान, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, अनिल कपूर और सलमान खान के पिता सलीम खान पहुंचे। लेकिन आखिर क्या हुआ धर्मेंद्र जी को? क्योंकि धर्मेंद्र जी अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, फिर स्वस्थ होकर वो अपने घर आ गए थे। 30 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हुआ। 89 साल के थे। अपने घर पर ही धर्मेंद्र जी ने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार दोपहर लगभग 2 बजे हुआ। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार के वक्त बहुत से सितारे पहुंचे थे। बेटे सनी देओल ने उन्हें खुद मुखाग्नि दी। बॉलीवुड के कई सितारे अंतिम दर्शन में मौजूद थे। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ। धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से दरअसल बीमार चल रहे थे। 10 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत काफी खराब थी। उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किए जाने की भी खबरें आई थी। इसके बाद कई सितारे उन्हें देखने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। इस दौरान उनके निधन की अफवाह भी फैली थी। बाद में परिवार ने उन खबरों को झूठा बताया और 12 नवंबर को धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। 8 दिसंबर को, सोचिए कुछ दिन बाद, धर्मेंद्र साहब का जन्मदिन था। 90 साल के होने वाले थे 8 दिसंबर को। पूरा परिवार ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था। 90वें बर्थडे से 15 दिन पहले एक्टर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 65 साल के फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। और जैसे ही धर्मेंद्र जी के निधन की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चली, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी है। देखिए जरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पीएम मोदी तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। वो सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। पीएम मोदी ने लिखा, धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। वो एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए हैं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। उन्होंने हर आयु वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है। अपने अभिनय से वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद है। कला और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। नितिन गडकरी जी ने लिखा, धर्मेंद्र सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे और सीधे साधे इंसान भी थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था। वो लिख रहे हैं, वो देश और किसानों के लिए भी प्रतिबद्ध थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। धर्मेंद्र ने पीएम मोदी के लिए क्या कुछ कहा था, कैसे उनसे मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी, वो भी सुनिए और सियासतदानों को सुनिए। याद है कि वो एक बार आपने मुझे नाश्ते पर बुलाया था और उस नाश्ते में ढोकला और कई लजीज वो गुजराती खाने पड़े थे। उसके अंदर एक पराठा पड़ा था। आपने कहा, धर्म पूछा नहीं कि ये पराठा क्यों रखा है। मैंने कहा, वो समझ तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा है कि मुंह में पानी आ रहा है। और आपने कहा कि मैं जब पंजाब में था तब आप लोग तो सुबह भी पराठा, दोपहर को भी पराठा, शाम को भी पराठा ही डालते थे। तो मुझे भी आदत हो गई थी। तो मैंने कहा, धर्मेंद्र को इसके साथ पराठा देना चाहिए। अब दूर से भी आपको देखता था तो एक हमेशा एक ऊर्जा आती थी कि हमारा देश, जैसे मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तीसरे नंबर पे है या चौथे पे। और आप बहुत अपने देश को
नंबर 1 दे जाएंगे। आप सब खूबियां आपकी माँ ने भर दी हैं। देशभक्ति का माता उसी माँ ने दिया है कि इस माँ से बहुत ज्यादा प्यार करना। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था। मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का। जम्मू कश्मीर के वो दोस्त रहे हैं, छुट्टी मनाने के लिए आया करते थे 87-88 से पहले। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको आदरांजलि अर्पित की है और एक बहुत बड़ा कलाकार था और उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। शोले कभी कोई भूल नहीं सकता, जितनी बार देख लो उतना ही आनंद आता है। हमारे घर में कई बार चुपके बार बार देखते हैं। बच्चों को भी पसंद है, कितनी पुरानी फिल्म होने के बावजूद। और उनकी आंखों में जो चमक थी, हर एक के साथ घुल मिल जाते थे, बड़ा स्नेही संबंध रखते थे। मेरे साथ बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। मेरे बड़े अच्छे, वैसे तो मेरे फादर फिगर में, लेकिन मेरे साथ दोस्तों के जैसे ही रहते थे। हमने एक दो पिक्चरों में इकट्ठे काम भी किया था। उन पे तो सारी दुनिया को ही दुख होगा, क्योंकि वो एक ऐसी पहचान थे पंजाब की कि जहां भी जाते थे लोग सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल और धर्मपा जी के नाम से बुलाते थे। एक अच्छे सादगी व्यक्ति था। मैं सिनेमा एक्टर हूँ, MP हूँ, ऐसा कभी उनके मन में नहीं रहते थे। जब भी कौन सा मीटिंग, छोटा हो बड़ा मीटिंग एड्रेस करते थे। हर कार्यकर्ता के साथ सिंपल मिलकर रहते थे। मैं बड़ा व्यक्ति हूँ ऐसा कभी नहीं समझे। ऐसा अच्छे व्यक्ति आज देहांत होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब सोचिए जरा, बॉलीवुड के लिए, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत से बड़े बड़े एक्टर हैं जो उन्हें देखते हुए, उनकी एक्टिंग को देखते हुए, सीखते हुए बड़े हुए। ये जो आप लंबा चौड़ा काफिला देख रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया, उसके बाद भी जैसे ही जिसे पता चला वो देखने के लिए पहुंचा है। ये सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनकी गाड़ियों का काफिला है जो अंतिम संस्कार में पहुंचा है। और एक पुरानी तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं एक दूसरे से मिलते हुए। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोनों की फिल्म शोले आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और ताजा है और हमेशा यादों में रहेगी। और उसी तरह की उतनी ताजगी और नई फिल्म लगेगी उसे जितनी बार भी देखा जाए। जय और वीरू की जोड़ी हमेशा याद की जाएगी। देखिए बॉलीवुड क्या कह रहा है। अक्षय कुमार ने कहा, एक विशाल मेगा स्टार, मुख्यधारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले। वो करण जौहर ने कहा वो भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भी कभी भी भर नहीं सकेगा। वो हमेशा के लिए एक और एकमात्र धर्मजी रहेंगे। प्रियंका चोपड़ा ने कहा, साल 2001 में जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी तो मेरी पहली साइनिंग अमाउंट विजेता फिल्म से मिली थी मुझे। मेरी शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक धर्मेंद्र जी के बैनर तले बनी थी। एक छोटे शहर से बिना गॉडफादर के आए उस शख्स ने इंडस्ट्री में अपनी अमिट पहचान बनाई है। इंडस्ट्री में पहचान बनाई, वो सच में एक सच्चे हिंदी फिल्म हीरो थे। कपिल शर्मा ने लिखा, अलविदा धर्मपाजी, आपका जाना बहुत ही दुखदाई है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया हो। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे। अक्षय कुमार लिख रहे हैं, बड़े होते हुए धर्म जी ऐसे हीरो थे जो हर लड़का बनना चाहता था। हमारी इंडस्ट्री के ओरिजिनल ही मैन थे धर्म जी। पीढ़ियों को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय देवगन ने लिखा, धर्म जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया है। इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया है। सुनील शेट्टी ने कहा, शालीनता में लिपटी शक्ति, गर्मजोशी में लिपटा स्टारडम, यही धर्म पाजी की विरासत है। दुनिया के लिए वो हीमैन थे जो लोग उन्हें जानते थे।
अल्लू अर्जुन ने लिखा, दिग्गज अभिनेता धर्मजी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है मुझे। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के साथ मेरी संवेदना है।